विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेंगे और चालू करेंगे हमारा लिस्ट, कंटिन्यू रखेंगे लिस्ट। पिछले वीडियो में लिस्ट का थोड़ा बहुत समझाया, बेसिक समझाया, मतलब ठीक ठाक समझाया कि व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करना है, लिस्ट को कैसे बनाना है, लिस्ट के अंदर एलिमेंट कैसे स्टोर करना है। उसके बाद जो भी अलग अलग वीडियो थे, जो भी अलग अलग टॉपिक थे, हमने लिस्ट के ऊपर कवर किए हैं। अगर आपको और पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना है और क्या क्या सीखना है तो आप कमेंट में बोलिए कि आपको ये सीखना है, ये चाहिए, उसकी वीडियो में बना के आपके लिए दे दूंगा। और इसके पहले का जो सिखाया है उसको भी आप वॉच करिए, जैसे स्ट्रिंग क्या होते हैं, मेटा कैरेक्टर क्या होते हैं, फंक्शन, रिकर्जन, लूप, कंट्रोल, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सब कुछ मैंने आपके लिए अपलोड करके रखा है और अपलोड ही होता रहेगा। लिस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, लिस्ट के ऊपर थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने आपको बता दिया कि हमने पिछले इसमें लिस्ट में क्या किया था। थोड़ा बेसिक एबीसीडी कवर की थी। अब एबीसीडी के बाद हम थोड़े वर्ड्स पे आते हैं। जैसे आप नर्सरी में होते हो तो कैसे पहले वर्ड सीखते हो, जैसे पहले एबीसीडी सीखते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे सीखते हो। फिर उसके बाद में अब वर्ड सीखते हो, फिर उसके बाद सेंटेंस सीखते हो, फिर पैराग्राफ, फिर पेज, फिर बुक, है ना। तो ऐसे एक एक स्टेप आप आगे जाते हो ना। तो पाइथन में आप ऐसा समझिए कि हमने सिर्फ अल्फ़ाबेट जो थे उसको कवर कर लिया है। आज के चैप्टर में हम, आज चैप्टर में बार बार बोलता हूँ, चैप्टर नहीं वीडियो में। चैप्टर तो वैसे हमारा डाटा स्ट्रक्चर चल रहा है, आज के जो वीडियो उसमें हम देखेंगे बेसिक के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, लिस्ट में कैसा होता है, क्या क्या करना पड़ता है, जैसे कॉन्केटिनेशन कैसे होता है, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे ए, इन, नॉट इन, उसके बाद मैक्स, मीन, सम, इन सब का ज्ञान आज हम लेने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये तो देख लिया होगा कि लिस्ट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। लिस्ट को डिक्लेयर किया जाता है ऐसे, ठीक है। लिस्ट को ऐसे डिक्लेयर किया जाता है। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स किया, उसके अंदर ढेरों सारे एलिमेंट डाल दिए। देखो जरूरी नहीं है किसी भी इंटीजर का डेटा टाइप लिस्ट में होना चाहिए। आप चाहो ना तो लिस्ट में कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मनोज, केदार, तिवारी। उसके बाद आप डाल सकते हो जैसे आप डाल सकते हो चलो महादेव डाल देते हैं, महादेव डाल दिया, और उसके बाद राम डाल देते हैं। तो आप इंटीजर टाइप का भी डेटा टाइप दे सकते हो लिस्ट में। लिस्ट इज नॉट कि आप कि खाली इंटीजर ही दे सकते हो, आप जो चाहे वो दे सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे इंटीजर दिया है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है, आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, स्ट्रिंग दिया है। मैं चाहूँ ना यहाँ पे इंटीजर भी दे सकता हूँ, मैं चाहूँ ना यहाँ पे फ्लोट भी दे सकता हूँ, जो चाहो मैं दे सकता हूँ। लिस्ट तो लिस्ट ही रहती है, जो चाहे आप डेटा टाइप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बोलेंगे क्या टाइम पास कर रहा है, जो सिखाना है वो सिखाने आओ ना भाई, चलो सिखाता हूँ। चलो आज का जो हम पहला देखने वाले दैट इज द लेंथ फंक्शन। लेंथ देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो उस वही होती है लेंथ। जितने एलिमेंट इज इक्वल टू लेंथ, और उसका हमको लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ इज अ फंक्शन, और उसके अंदर जो वेरिएबल जिसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है। रन करेंगे, आंसर आ जाएगा 7। 7 कैसे आया इसका आंसर, देखो मनोज पहला, केदार, तिवारी, महादेव, राम, 90 और 9, ये क्या है। इन टोटल का अगर मैं सम करूं तो वो कितना है, 7। 7 है ना, इसके लिए उसकी लेंथ आ गई 7। इसको बोलते हैं हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट के अंदर। ये आगे हम देखने वाले हैं, जो हम कोड देखेंगे ना आगे जाके, इसी की सहायता से देखेंगे। बहुत ही सिंपल था। अब हम देखते हैं कॉन्केटिनेशन। देखो कॉन्केटिनेशन क्या वजह से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो मैंने क्या यहाँ पे लिस्ट का जो एलिमेंट है ना उसको अच्छा ले लेता हूँ। मैंने अभी देखो स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में मैंने फ्लोट घुसेड़ दिया, फ्लोट में मैंने इंटीजर घुसेड़ दिया वहाँ पे। तो वैसे अच्छा नहीं लगता है ना, आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए ना। तो मैं एक ही वेरिएबल लेके चलता हूँ, एक ही डेटा टाइप लेके चलता हूँ, डेट इज इंटीजर। ये हो गई मेरी लिस्ट 1। और अब मैं लिस्ट 2 बनाता हूँ, लिस्ट 2 बनाता हूँ। वही बनाएंगे हम, वही बनाएंगे, बस वही बनाएंगे। अगर आपको मैंने ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया, इनको मिला के एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, यानी कि पहले 1 से 10, फिर उसके बाद में फिर से 1 से 10। यानी कि आप ऐसा समझो कि एक ट्रेन है, पहली ट्रेन है जिसके 2 डब्बे हैं, और दूसरी ट्रेन है जिसके भी 2 डब्बे हैं। तो इसी तीसरी ट्रेन बनाओ इन दोनों ट्रेन का इस्तेमाल करके जिसके 4 डब्बे हो। समझ में आया ना। वैसा मेरे को अगर कुछ करना है तो वो कैसे करेंगे, देखो
हमने जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे थे ना किसके अंदर, पिछले वीडियो के अंदर, पास्ट की वीडियो के अंदर, वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं। देखो एक थर्ड लिस्ट तैयार करनी, लिस्ट 3, उसको बोल देना लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, और यहाँ पे कर देना प्रिंट लिस्ट 3। अब देखो रन करो विदाउट डिबगिंग अगर आपने कर दिया तो देखो ये हमेशा खुल जाता है। चलो कोई नहीं, आ गया। ये देखो ये आउटपुट था हमारा, फिर से वही चालू हो गया जो पीछे चालू हुआ था। वो गलती से जब आता है ना तो वो उसको प्रिंट हो जाता है, हमेशा हमेशा उसको ही हाथ लग जाता है ना, इसके वजह से वो बार बार आते रहता है। इसके वजह से मैं ज़्यादातर ठीक है हमारा पाइचाम ही हम खोलते हैं क्योंकि वही अच्छा था। वैसे VS कोड और अच्छा है लेकिन उसमें वो आ जाता है ना बार बार, उसको क्लिक हो जाता है। इसमें क्या डायरेक्ट रन का ऑप्शन होता है, इसके लिए मैं ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ठीक है ये ऐसे ही करते हैं। अब देखो पहली लिस्ट अपन ने ली थी 1 10 तक ले ली थी, दूसरी लिस्ट भी यही ली थी। इसको बस कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर डालता हूँ 2 और इसको 1 समझो। अब मैं तीसरी लिस्ट लेता हूँ लिस्ट 3 और उसमें कॉन्केट कर देता हूँ लिस्ट 1 लिस्ट प्लस लिस्ट 2 और प्रिंट कर देंगे लिस्ट 3। देखो ये देखो पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। समझ में आया ना कैसा हुआ ये, उसने लिस्ट में लिस्ट 2 को प्लस कर दिया। दैट इज अ कॉन्केटेनेशन फंक्शन। आप चाहो ना तो लिस्ट 1 में भी कर सकते हो। देखो लिस्ट प्लस इक्वल लिस्ट 2 प्रिंट ऑफ लिस्ट। देखो अब लिस्ट 1 मॉडिफाई हो गई कुछ इस प्रकार से। उनके एड्रेस बदल सकते हैं। हाँ देखो उनके एड्रेस बदल सकते हैं। अगर मैं कर दूं प्रिंट ID ऑफ लिस्ट, यानी कि अगर मैं देखूँ कि कौन से लोकेशन पे हमारा जो लिस्ट नाम का वेरिएबल है वो स्टोर है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम मैच करके देखेंगे क्या सेम आती है क्या। ID ऑफ लिस्ट आपको क्लैरिटी मिले इसके वजह से मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग में बना देता हूँ आफ्टर एडिट और इसका नाम लेता हूँ बिफोर एडिट। बिफोर एडिट आफ्टर एडिट ले लिया, रन करते हैं। देखो बिल्कुल सेम ही होती है। आप एड्रेस देखो ना दोनों के बिल्कुल सेम एड्रेस है। बस आपको मुझे इतनी क्लैरिटी देनी थी कि हमें से कॉन्केटेनेशन फंक्शन का जो फंक्शन नहीं ऑपरेटर्स है वो लिस्ट में हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं इन और नॉट इन क्या होता है। इन और नॉट इन ये बिल्ट इन कीवर्ड्स है पाइथन के अंदर। जैसे बिल्ट इन कीवर्ड डेल है, बिल्ट इन कीवर्ड ओ सॉरी डेल एक बिल्ट इन कीवर्ड है। उसके बाद फॉर व्हाइल ये सब बिल्ट इन कीवर्ड है पाइथन के अंदर जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं उसको बोल दूं प्रिंट 1 इन लिस्ट, आपको इंग्लिश में पढ़ के इसका मतलब समझ में आ गया होगा। क्या 1 लिस्ट में है, 1 है ना भाई लिस्ट में, ठीक है। नॉट इन कर दूं तो क्या होगा, क्या आएगा बताओ, आप खुद ही बताओ। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। क्या एक नहीं है लिस्ट में? नहीं, एक है लिस्ट में। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 100, क्या 100 नहीं है लिस्ट में? हाँ 100 नहीं है लिस्ट में, इट इज अ ट्रू। और अगर यहाँ पे मैंने 100 कर दिया और अगर फिर से रन किया तो फॉल्स, 100 है लिस्ट में। 100 नॉट इन लिस्ट, नो 100 इन लिस्ट। इन कर दिया तो इन कर दिया तो इन कर दिया तो ट्रू आ जाएगा क्योंकि हम जो ये बोल रहे हैं 100 इन लिस्ट वो ट्रू है। जो 100 वैल्यू है वो हमारे लिस्ट में है। आप चाहो ना तो जो फॉर लूप है उसको ऐसे भी लगा सकते हो। आपने अभी तक शायद मैंने पढ़ाया है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आप कहाँ से लगाते थे? फॉर आई इन रेंज ऐसे लगाते थे ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेते थे आप, लेन ऑफ लिस्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देते थे। आप ऐसा नहीं किया ना तो भी चलेगा, फॉर आई इन लिस्ट कर दीजिए, वो समझ जाएगा कि लिस्ट के आई वेरिएबल्स की आप बात कर रहे हो। प्रिंट आई कर दो और रन कर डालो प्रोग्राम को तो आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100
जो भी आया आउटपुट वो, ठीक है। हाँ, अगर मुझे मैक्स निकालना है, इस लिस्ट का मैक्स निकालना है, तो मैक्स कीवर्ड होता है जिसके मदद से आप मैक्स निकाल सकते हो। मैक्स इज 100। ये मैक्स देखो, ये मैक्स ऑफ लिस्ट बोला है मैंने, मैक्स ऑफ लिस्ट। इसका मतलब पाइथन कैसे सोचेगा कि जो मैक्सिमम है लिस्ट का, उसे मुझे डिस्प्ले करा दो इस स्टेटमेंट के अलाउंग। तो देखो 100 आ गया। उसी तरीके से मीन भी होता है, मीन, मीन भी डाल दिया, मीन यानी कि मिनिमम, वो 1 से 1 दे देगा हमको 1, ठीक है। तो ये होता है कॉन्केटेनेशन इन नॉट इन फंक्शन। सम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सम, सम यानी कि पूरे का सम हो गया हमको मिल जाएगा। जैसे 100 प्लस 109 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज अ 145। इसको बोलते हैं सम ऑफ लिस्ट, सम ऑफ लिस्ट। हाँ, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, फॉर आई इन रेंज दे दो, सबसे पहले एक सम नाम का वेरिएबल ले लो, उसको 0 कर दो, फिर फॉर फॉर आई इन लिस्ट कर दो जैसे अभी बताया, और सम प्लस आई कर दो। अब आउटपुट देखो सेम ही आएगा ना, आउटपुट सेम ही आएगा, 145 आएगा आउटपुट। तो इतना करने से अच्छा है कि आप सीधा ये कर दो ना, प्रिंट सम ऑफ लिस्ट। अगर आपने ये कर दिया तो वो लूप की झंझट मारे नहीं रहेंगे, मतलब वो झंझट नहीं रहेगा आपके पास। अब फिर से इसको क्या हो गया, हाँ 145, ठीक है। ये था इसका मतलब। अगला हम जो देखने हैं वो सॉर्टेड, शॉर्टेड देखने वाले, शॉर्टेड। देखो, अगर आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट नहीं आता होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम आती होंगी कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा डाउट आ रहा है, थोड़ा ये आ रहा है, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या डाउट आ रहा है और कौन से पॉइंट पे डाउट आ रहा है। जो भी पॉइंट पे आपको डाउट आएगा उसको मैं क्लियर करने के लिए आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पे। देखो, शॉर्टेड यानी कि क्या, शॉर्ट करना। यानी आप बोलेंगे भाई ये शॉर्ट बीट हमको कुछ पता नहीं, हमको अच्छे से समझाओ। यानी कि लिस्ट को रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊँ तो समझो, एक अलमारी है जिसमें कपड़े बहुत ही खराब तरीके से पड़े हैं, आपका टी शर्ट शर्ट जो भी किधर भी पड़ा है। अब उस अलमारी को शॉर्ट करना है, इसका मतलब यानी कि क्या, जिधर पैंट का खाता है उधर पैंटें रखनी है, जिधर टी शर्ट का उधर टी शर्ट, जिधर बुक का उधर बुक, और जिधर शर्ट का उधर शर्ट। उसको बोलते हैं शॉर्ट कर देना। अब उसी तरीके से लिस्ट में भी होता है, लिस्ट को आप अलमारी समझिए, उस अलमारी में जो भी कपड़े, कपड़े को आप एलिमेंट समझिए, वो अगर बिखरे हुए 12, 89, 0, मैं कुछ भी क्रम लगा रहा हूँ ना, असेंडिंग ऑर्डर ना डिसेंडिंग ऑर्डर, -8, 56, 12, 12 फिर से ले लेते हैं, 17, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3। अब अगर मैंने गलती से पाइथन को बोल दिया ना, भाई पाइथन शॉर्टेड कर दे भाई, शॉर्टेड, शॉर्टेड ऑफ लिस्ट, शॉर्टेड ऑफ लिस्ट कर दो, लिस्ट, लिस्ट बिफोर शॉर्ट, और आफ्टर शॉर्ट कर देंगे हम। देखो पूरे अच्छे क्रम में आ जाएंगे। देखो, लिस्ट बिफोर शॉर्ट 12, 89, 0, 8, -8, -56, ये। और अच्छा, दो दो बार हो गई ना वो, लिस्ट आफ्टर शॉर्ट, शॉर्टेड ही करना पड़ेगा। देखो ये, फिर से देखो, ये देखो अब कैसे क्रम में आ चुकी है, -8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पिछले बार क्या हुआ था आपको पता है क्या, इसके बार कैसा आउटपुट आया था, इसके जो बाहर था ना लिस्ट के, लिस्ट के बाहर हमने सॉर्टेड ने लगाया, सॉर्टेड, इसके वजह से वो लिस्ट नहीं क्या, वैसी आई जैसी अनसॉर्टेड थी। देखो यहाँ पे वो आई थी पूरी क्रम से। ये आपको ये जो आउटपुट दिख रहा है ऊपर का, ये किसकी सहायता से आया, इसकी सहायता से। ये फिर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये इसकी सहायता से आया, और फिर ये जो लिखा ये इसकी सहायता से आया। ये भी अनसॉर्टेड आया और मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्टेड लगाना भूल गया। जब तक आप शॉर्टेड लगाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता।
तब तक लिस्ट शॉर्ट नहीं हो सकती। अब जब यही कर लिया तो ये क्यों करना है। अब फिर से रन करो, हमारी लिस्ट हमारे सामने प्रकट हो जाएंगी। देखो पूरा उसने असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में हमारे लिए करके रख दिया है। पूरा असेंडिंग ऑर्डर में उसने हमारे लिए जमा के रख दिया है। अब एक लास्ट का टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। आज के दिन का लास्ट का टॉपिक बताता हूँ। पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि लिस्ट को कैसे तैयार करना है, ऐसे 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 करना है। क्या मैं लूप की सहायता से भी लिस्ट को बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। फॉर आई इन रेंज कर लो और उसके बाद साइज दे दो। डेट इज 10 और लिस्ट में अपेंड कर दो। क्या आई अपेंड कर दो और फिर प्रिंट करा दो लिस्ट को। क्या आ गया उसके बाद प्रिंट करा दो भाई लिस्ट को। तो आप बोलोगे कि ये हो गई हमारी लिस्ट तैयार। प्रिंट। अच्छा ये देखो, ये वो केस सेंसिटिव है ना पाइथन प्रोग्रामिंग। ये देखो ये 0 से लेके हो गई। मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसी लिस्ट नहीं फाइंड करनी है, ऐसी लिस्ट आपको तैयार नहीं करनी है। मैं अगर आपको चैलेंज दूँ कि आपको लिस्ट के अंदर ही लूप लगाना है और वो लूप लिस्ट को तैयार कर दे, तो उसको कैसे करेंगे? देखो एकदम ईजी होता है। आप एक्स करो, एक्स यानी वेरिएबल। एक्स करो, आई करो, वाई करो, वो आपके ऊपर है। फॉर एक्स इन रेंज कर डालो, एक्स इन रेंज का डालो अप टू 10। अप टू 10 कर डालो और लिस्ट बंद कर दो यहाँ पे और प्रिंट लिस्ट का डालो। कर दो। देखो वही आ गया कि नहीं? एक्स फॉर एक्स इन रेंज अप टू 10। तो देखो वो आ गया। आप यहाँ पे इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हो। इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करके लिस्ट को तैयार करना। आने वाले जब प्रोग्राम आने वाले उसमें ऐसे स्टेटमेंट में डालूंगा, ऐसे स्टेटमेंट आपको हम दोनों को करने के, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करके लिस्ट पे अपने को ऑपरेशन करने। तो उसमें आप कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये ऐसा कुछ इस प्रकार से हमारी लिस्ट को बनाना। अगर आप यहाँ पे आई लगा देते हो तो एरर आ सकता है या फिर आएगा इच आई इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये आई क्या था, एक्स क्या था, उसके लिए आपको यहाँ आई लगाना पड़ेगा। अब आएंगे वो हमारी लिस्ट। इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको लिस्ट खाली इवन नंबर की चाहिए। इफ आई मॉड्यूलो 2 अगर इक्वल टू 0 है तो देखो आपके सामने इवन नंबर की लिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, तो यही होता है लिस्ट का मेथड्स, और जो भी मैंने आपको अभी बताया उसके ऊपर जो हमने अभी प्रोग्राम्स किए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप ऐसा समझिए कि लिस्ट 10 है, 10। उसकी जो लेंथ है वो 10 है, उसका जो पूरा टॉपिक है वो 10 है। अभी तक हमारे खाली एक और 2 टॉपिक हुए, पूरे 8 और टॉपिक हमारे बाकी है लिस्ट पे करने के। लिस्ट के जो बिल्ट-इन है, लिस्ट के जो भी अभी बिल्ट-इन में ले लेता था, लेकिन बिल्ट-इन के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्ट-इन के लिए थोड़ा टाइम पाइथन हमको बहुत, ये देखो पूरी की पूरी वर्ड फाइल मेरे पास तैयार है। वो सिर्फ मुझे वर्ड मिल जाना है, वर्ड बस ये मिल गया। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो पाइथन डाटा स्ट्रक्चर, ये देखो सब कुछ तैयार करके रखा है। ये देखो अपेंड जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद काउंट, उसके बाद इंडेक्स, उसके बाद इंसर्ट, पॉप, रिम्यू। ये देखो कितनी बड़ी, वो देखो ये टपल का भी मैंने करके रखा है। उसके बाद सेट्स का भी आपके लिए बना के रखा है। उसके बाद जो भी अलग अलग है, जैसे ये देखो ये मीन मैक्स, ये सब डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शन, डिक्शनरी बिल्ट इन, ये सब आपको हो सका तो इसमें, नहीं तो ये जब मैं आपको सिखाऊंगा ना तभी इसकी मैं आपको इसकी जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसकी सहायता से आप यहाँ पे आके इसका पूरा लाभ उठा सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आई कोई बात, तो मुझे बताओ, कमेंट करो। टीचिंग में भी अगर कोई दिक्कत हो तो उसकी भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कंप्लेंट भी कर सकते हो। कॉलेज में क्या है, कॉलेज में मैं भी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे क्या है अपन कंप्लेंट नहीं कर सकते, मजबूरी होती है ना भाई स्टूडेंट की। लेकिन यहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, जो चाहे बोल सकते हो, अच्छा भी बुरा भी, गलतियाँ भी बता सकते हो कि क्या हो रहा है, क्या कमी आ रही है। इधर फैकल्टी की तरह आपको मतलब दबाया नहीं जाएगा, आप पे कुछ प्रेशर डाला नहीं जाएगा। ये यूट्यूब है, इधर अपने मर्जी का मालिक अपन खुद ही है। ठीक है, तो जुड़े रहिए,
और बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।